एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल और आपका एक बार फिर स्वागत है खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है काले चिट्टे रंग के प्रोड्यूसर और एक्टर, जिनके प्रोड्यूसर है मिस्टर संजय जी, एक्टर हैं स्वराज जी, एक्टर राहुल, एक्टर डिम्पल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम संजय जी से कि सर आपने इस मूवी को किस प्रकार से प्रोड्यूस किया है और ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर कि लोग आपकी मूवी को देखें। हमारी फिल्म काले चिट्टे रंग एक सोशल टॉपिक पे बेस है, जो रेसिज्म है, यानी रंग के भेदभाव जो ऑलरेडी हो चुका है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है रेसिज्म के ऊपर। तो उसी का मैसेज हम अपनी मूवी में दे रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी फिल्म इसलिए देखें ताकि वो भेदभाव मिटा सके सोसाइटी में से। तो एक पॉजिटिव मैसेज है हमारी फिल्म में, तो जो एक इम्पैक्ट ला सकता है सोसाइटी में। तो आपकी मूवी को 2021 के लिए अवार्ड में भी भेजा गया। हाँ, स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजेलिस 2021 के लिए हमारी मूवी सिलेक्ट हुई है। तो अभी उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अवार्ड्स वगैरह पता चल जाएगा अभी, बट सिलेक्शन हो चुका है हमारा। कितने देशों में रिलीज हुई अभी तक ये मूवी? हमारी फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज है। तो उसमें पूरा रिलीज हुई है। 2 प्लेटफॉर्म है हमारे, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें रिलीज हुई है। तो सब तरफ से लोग उसको चाह रहे हैं और देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप इस मूवी के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? मैसेज यही है कि हमारी सोसाइटी में पहले से ही ये एक चीज चल रही है, जो है रंग का भेदभाव, जो काले और गोरे रंग के वजह से होता है। और दूसरा एक है फीमेल एब्यूज। तो एक तो काला और रंग और गोरे रंग की वजह से भेदभाव होता ही है, बट उसके साथ साथ लोग फीमेल एब्यूज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काले रंग के लोग ही उसके सफर होते हैं, गोरे रंग के लोग भी जिस तरह से सफर होते हैं, ये हमने उसमें दिखाया हुआ है। तो हमने वो भेदभाव मिटाया है कि दोनों लोग सफर होते हैं। तो वो दैट्स द मेन पॉइंट इन आवर फिल्म। स्वराज जी, आपको एक्टिंग का चस्का कैसे और कब लगा? सर, एक्टिंग का जब मैं छोटा था, मान लो 6-7 क्लास में था, तब से हमारे इंडियन कल्चर में एक जन्माष्टमी का त्योहार आता है। और उस टाइम पे मैं शंकर भगवान, कभी राम, तो वो बनता रहता था। देन उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ा हुआ कि कैसे किया जाता, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, वो पढ़ना स्टार्ट किया। देन उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में जाके, मैं रोहतक हरियाणा स्मॉल टाउन हूँ, और दिल्ली जाके फिर मैंने मंडी हाउस से थिएटर ज्वाइन किया 2 साल। देन उसके बाद धीरे धीरे मुंबई आया एंड स्ट्रगल स्टार्ट किया करते करते। आपकी अभी तक की ऐसी कोई वेब सीरीज या ऐसी कोई मूवी जो आप शेयर कर सको? सर, अभी तक तो मैंने मेरे कुछ लाइनअप जो शूट मैं कर चुका हूँ, उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बहुत बड़े OTT पे आ रहे हैं, एज ए मेन लीड मैंने किया है उसमें। एंड उससे पहले अभी मैं एक प्राइम फ्लिक्स पे एक आई थी देसी रोमियो, वो मैंने करी थी एज ए लीड। एंड रिसेंटली हमारी फिलहाल काले चिट्टे रंग, मेरी पहली फिल्म मेन नेगेटिव लीड ये है, जो मुझे लगता है कि अभी तक मेरा बेस्ट काम अभी तक है। इसके अंदर काले चिट्टे रंग के अंदर आपका क्या रोल है, आपकी क्या भूमिका है? सर, काले चिट्टे रंग में मेरा रोल बहुत ही नेगेटिव ही है। और जब मैं मुंबई आया था, मैंने सोचा मैं हीरो बनूंगा और मुझे तो हीरो बनना है। मैंने नेगेटिव कभी सोचा ही नहीं था, बिकॉज मेरी लाइफ से बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है। दूर दूर तक मैंने जिंदगी में कभी स्मोक नहीं की, ड्रिंक नहीं की, बट जो ये कैरेक्टर था मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट जो कैरेक्टर, ये नेगेटिव एक इमेज है, एक जो लड़का है जो एक लड़की के पीछे एक पागल है और गांव में चौधरियों अपनी चौधराई दिखाता है कि 2-4 लड़के उसके आसपास है, तो उनके चौड़ में घूमता है कि वो लड़की मुझे चाहिए। जिद्दी कैरेक्टर है, साइको जिद्दी, की वो चाहिए तो चाहिए, वो जिद है। बट मैं ये कहूंगा कि वो कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर है, उसको कोई लोग अपने रियल लाइफ में ना अपनाए उसको, इस कैरेक्टर को। राहुल जी, आपको कैसे लगा चस्का एक्टिंग का? सर, मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो एक्टिंग का चस्का मेरे को लगा 11th-12th से, जब मैं कॉलेज में गया। वहाँ पे थिएटर्स होते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो लाइक कि नहीं तो मेरे फैमिली में सब इंजीनियर ही है, तो वहाँ से देखा। फिर मैंने 1-2 थिएटर्स के प्ले किए, तो वहाँ से बहुत अच्छा लगा। फिर वो चीजें मेरे को एक्चुअल एक्टर्स का ये बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो उनमें बहुत सारी वेराइटीज जिसको वो जी पाते हैं अलग अलग। तो वो चीजें बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे अडेप्ट किया मैंने, फिर बहुत मम्मी पापा को कन्विंस किया, वहां से फिर मुंबई आया। मुंबई आने का धीरे धीरे। इस मूवी में आपकी क्या भूमिका है? सर, मैं स्वराज के साथ पहले लीड में ही हूँ,
तो ये जो समर चौधरी है, जो सरपंच का लड़का है, तो इसकी जो सारी प्लानिंग है, कैसे क्या करना है, जितनी भी चीजें वो सब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर ये सब वहाँ पे फॉलो यानी कि जो मेरे कैरेक्टर को जो दिमाग देता है मुझे, मैं बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा अपनी लाइफ में, बट ये जो है मेरे हर चीज में हेल्प करते हैं, मुझे बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का ही है, तो वो मैंडी का। वो कहते हैं ना, पार्टनर क्राइम। तो आप लोग अपने कैरेक्टर को लेकर के क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही मैसेज उसके अगेंस्ट मैसेज देना चाहोगे? नहीं सर, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे हम हैं, जैसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, विलेज में हो गया, चाहे आपको कोई भी सिटी हो गया, आप किसी को बता नहीं सकते देखिए कौन कैसा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे हो तो मत हो, और हमारे जो कैरेक्टर है उसे सिर्फ कैरेक्टर से ही देखो और उसे सीखो कि अगर आप ऐसे हो तो आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आप ठीक है, आप बड़े घर से हो, बहुत अच्छी बात है, तो वो चीजें कहीं अच्छी जगह यूज करो, स्टडी कर लो, बट आवारागिरी, लड़की छेड़ना, छोटी छोटी चीजों को ईगो पे ले लेना, मेन ईगो होता है। जैसे अगर मैं बहुत बड़े फैमिली का और मेरे को किसी लड़की ने कुछ बोल दिया तो मैं ईगो पे लेकर उसकी लाइफ बर्बाद करूंगा, तो एग्जैक्टली यही कैरेक्टर है हमारा। और अगर लोगों को अगर यही अडॉप्ट करना है तो ना करें, और हमने ये दिखाया है कि जो हम कैरेक्टर कर रहे हैं और जो हमारे एंड में हाल होता है वो बहुत बुरा होता है, तो हमने बहुत अच्छा मैसेज, एक्चुअली 2 मैसेज है, एक तो आप ऐसे बनो मत, अगर आप हो तो सुधर जाओ, और एक चीज है कि ये जो काले और गोरे का भेदभाव है ये भी दिखाया है, तो बहुत अच्छा मैसेज है, और आप देखिए तो आप समझ जाएंगे। इंडिया में भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। डिम्पल जी, आपने एक्टिंग ही क्यों चॉइस किया? उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिला आपको? सर एक्चुअली ऑप्शंस की अगर बात करें तो मेरे पास बड़े सारे ऑप्शंस थे, मतलब मैंने लाइफ में एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं। मैं जब ये आपका एक्सपेरिमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकती मैं एक्सपेरिमेंट है, बट होता है ना कि स्टिल हम बहुत सारी चीजें करते आते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम करना क्या चाहते हैं, या कई बार हम जो होते हैं वो हमें नहीं पता होता लेकिन लोगों को पता होता है कि हम क्या है। तो मेरी जो फैमिली है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से बहुत सपोर्ट किया। मैं जब छोटी सी तो मुझे अगर होता है ना कि घर में लड़कियों जैसा ट्रीट नहीं होता था, लड़कों जैसा ट्रीट होता था। तो इससे पहले मैंने पत्रकारिता भी की है कुछ टाइम, और मैं सोशल वर्कर रह चुकी हूँ, और मैंने बिजनेस भी किया कपड़ों का। तो एक्टिंग का मैं ये कहूँ कि आज से 3-3.5 साल पहले मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती थी ना, मुझे पता था कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। हाँ, एक चाव था कि बचपन में होता है ना कि हम डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कृष्ण बनते हैं, राधा बनते हैं, और वो सब चीजें, मतलब ऑलमोस्ट स्टेज से मुझे बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि मैं बेसिकली एंकर भी मतलब होस्ट करती हूँ शोज को, तो स्टेज से बड़ा प्यार था, लोग देखते थे। तो मुझे लोगों ने कहा कि डिम्पल तुम अच्छा कर लेती हो। एक छोटी सी मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, तो वहां से मुझे लगा कि यार मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, तो वहां से मैं एक्टिंग में आई। फिर मुंबई आने के बाद घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, और जितने मेरे जानने वाले थे सबको बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे सबसे पहली बात है कि पॉजिटिविटी मेरे साथ ये रही, जब मैं मुंबई आई तो आते ही मुझे स्टार प्लस का एक शो मिल गया जिसका नाम था हर शाप पे उल्लू बैठा। ये मेरा फर्स्ट सीरियल था, उसमें भी मैंने रिपोर्टर का कैरेक्टर ही अदा किया। उसके अलावा मैंने कई सीरियल किए जो स्टार प्लस के ही थे, क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में ना स्टार प्लस बड़ा देखती थी, तो मुझे बड़ा प्यार भी था। और मेरे यहाँ जो टाउन है, मतलब वहां पर सीरियल्स बहुत देखे जाते हैं, तो काफी अप्रिशिएशन मिला। फिर और सपोर्ट मिलता चला गया। बट जो काले चिट्ठी रंग तक जब तक मैं आई, वेब सीरीज भी की, सॉन्ग्स भी किया, अभी भूमि त्रिवेदी के साथ 9XO सॉन्ग आया मेरा। और यहाँ तक जब मैं आई काले चिट्ठी रंग के लिए, तो ऑडिशंस हुआ, सर से मुलाकात हुई, और जैसे सब चीजें चल रही थी, तो मेरा जो पार्ट था वो है इस फिल्म में काली लड़की का कैरेक्टर करना। तो बेसिकली होता है ना कि मैं सोच रही हूँ मैं काली लड़की का कैरेक्टर क्यों करूँ, मैं तो गोरी हूँ, वो वाली एक चीज आई थी। तो सर ने मुझे समझा डिम्पल ये जो कैरेक्टर है, एक्चुअली तुम इसमें रंग मत देखो, कैरेक्टर का ब्रीफ देखो कि ये बहुत सॉलिड है। फिर मुझे लगा कि हम अगर एक्टर बनने आए हैं तो हमें ये चुनना ही नहीं चाहिए कि इस कैरेक्टर में हमें काला किया जा रहा है, गोरा किया जा रहा है, या हमें क्या पहनाया है, क्या किया जा रहा है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर, हमारा जो कर्म बनता है वो है उसको निभाना। आगे वो पसंद आए या ना आए वो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट अब जब मूवी बन के आई तो लोगों ने मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, और थैंक्स करना चाहूंगी संदेश सर का, इवन स्वराज का, राहुल का, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं सर से मिल पाई थी। इन्होंने ऑडिशन पहले दिया था, इन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम जाके ऑडिशन आप दो। इस मूवी को लेकर के क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मूवी को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी तो कि आपका एज ए मेन रोल अगर देखा जाए, एग्जैक्टली मूवी को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रंग कुछ नहीं होता दुनिया में। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो रंग या ये सब चीजें बहुत बहुत नेसेसरी है, और हमें इसको बहुत परे रखना चाहिए। क्योंकि जब मैंने काले रंग का कैरेक्टर किया था तो कहीं ना कहीं उससे मैं जुड़ी थी। मैंने देखा कि लोग कैसे देखते हैं हमें, अगर हमारा रंग थोड़ा डार्क है, या हम ऐसे कर रहे थे, हमारे हाथ काले हैं, या हमारा चेहरा काला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारी सोसाइटी है, हम लोग इतने एजुकेटेड हो गए, 21वीं सदी में आ गए हैं हम लोग। अगर आपस में बैठते हो तो मैंने ये चीज कहीं ना कहीं बचपन से ऑब्जर्व भी की है,
अगर हम लड़की देखने जाते हैं ना तो देखेंगे लड़की गोरी होनी चाहिए, क्यों? मतलब लड़की काली भी तो हो सकती है ना, वो भी तो अच्छी हो सकती है। तो बेसिकली हमारा जो मैसेज है वो ये जाता है कि ये जो भेदभाव है इसको खत्म करो। दूसरा, इसमें दिखाया गया ईगो। आज के टाइम में छोटा बच्चा भी अगर अब 10 साल या 5 साल के बच्चे से हम कुछ कह देंगे ना तो वो दिल पे ले जाता है और बदला लेने चला। जैसे हमने देखा क्राइम बहुत बढ़ रहा है, कहीं मर्डर हो जाते हैं सिर्फ छोटी छोटी बातों पे। तो इसमें हमने ये भी चीज दिखाई है कि ईगो में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली ये मैसेज हम देना चाहेंगे, तो ईगोस्टिक कभी ना बने, क्योंकि उससे हम नहीं जानते कि हम कितने लोगों का नुकसान कर देते हैं। और दूसरा, रंग का जो भेदभाव है ना वो प्लीज हमारे समाज से बिल्कुल खत्म होना चाहिए। एक आप सब लोग का मैं कॉमन कमेंट चाहूंगा इस मूवी को लेकर के। कॉमन कमेंट, मूवी हमने बहुत मेहनत से बनाई है और जो सबने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सोसाइटी के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मूवी बनाने के पीछे रीजन है कि हम सोसाइटी को एजुकेट कर सके, फीमेल्स को एम्पावर कर सके। तो दैट इज द थिंग, दैट रीजन बिहाइंड टू मेक द मूवी। सो प्लीज वॉच द मूवी एंड गिव अस योर सपोर्ट एज यू कैन। मैं भी सर बस यही कहना चाहूंगा कि हमने बहुत मेहनत करी है और इवन ये फिल्म हमने मे बी पिछले साल हमने शूट की जैन में, कोरोना से पहले। कोरोना से पहले शूट की थी और पूरा 1 साल लग गया हमको वेट करते करते। पोस्ट प्रोडक्शन हमारा डग गया, इसमें बहुत सारी चीजों हमको देखना पड़ा, फेस करना पड़ा, बहुत सारी चीजों का। एंड अब आते आते फिल्म हमारी फाइनल रिलीज हुई है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो 71 कंट्री में रिलीज होना, वो भी वर्ल्ड वाइड, हमने कभी सोचा नहीं था। और रिस्पॉन्स मिलना उसके ऊपर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन बॉलीवुड से भी कई लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा। पर्सनली मैसेज आ रहा है हमारे पास। एंड बस हमको सबको बस यही बोलना चाहेंगे कि UBT सिनेप्लेक्स वहां पे जाइए, देखिए फिल्म और सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। सर मैं बोला था कि मैं जब ऑडिशन देने आया था सर से, मैं तब मिला था, तो धीरे धीरे बहुत क्लोज भी हो गया सर के में। तो ये सर का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, सर का पहला एज अ प्रोड्यूसर मूवी है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब फाइनेंशियली बहुत चीजें, क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ तो फाइनेंशियली सबको इफेक्ट हुआ, तब इनको भी हुआ। तब भी सर ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किया। और कोई ऐसा पहला प्रोड्यूसर होगा जो इतना सोशल टॉपिक लेके इतना अच्छा मैसेज पहली बार दे रहा है। तो गाइस गो एंड वॉच मूवी। इंडिया में भी बहुत जल्दी आ जाएगी और अवार्ड के लिए भी सिलेक्ट हो गई है। देखो और सपोर्ट करो और हमें भी प्लेटफॉर्म पे सर को सपोर्ट कर दो, क्योंकि इन्हें अपनी जान लगा दी है मूवी के लिए और आई एम रियली अप्रिशिएटिव सर। थैंक यू। सीरियसली कमेंट आपकी तरफ से मूवी को लेकर। सर मेरा एक यही कमेंट रहेगा कि ये एक ऐसा सोशल इशू है जिसे हम हर दिन अपनी जिंदगी में देखते हैं, पर उसे ना हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ऐसा भी होता है। तो ये जो फिल्म बनाई गई है बेसिकली बनाई ही इसलिए कि हम लोग इस टॉपिक को भी देखें जिसको हम हर दिन नेग्लेक्ट करते हैं, कि सामने वाले पे क्या बीतती है जब हमारे थ्रू किसी को हम टीज करें या किसी पे कमेंट्स करें, वो सब चीजें। और ये जो फिल्म है वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक सबका सपना है इस वक्त, कि ये जो सपना है ये साकार होना चाहिए, कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचे जिसके लिए हम सबने मिलकर इतनी सारी मेहनत करी है। तो और दूसरी एक चीज कि आज के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग खराब या कैसा भी बना रहे हैं, लेकिन हमने जो बनाया वो ये देखकर या सोचकर बनाया कि फिल्म को फैमिली साथ में बैठकर देखे। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे पूरी फैमिली साथ में इंक्लूड होकर देख सकती है। इसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ा जो थैंक्स बोला जाए, जो सबसे बड़ा थैंक्स है वो है हमारे संदेश। एग्जैक्टली सर को जाएगा, बिकॉज उनकी जो सोच थी वो ही हमने एक फिल्म के द्वारा दर्शाई। हमने सिर्फ एक्ट किया है, पर जो थॉट्स है या जो सोच है वो बिहाइंड में वो उनकी है। आप लोगों को समझ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल्सो।